मोहब्बत में लोगों का दिमाग बिल्कुल भी नहीं चलता। इसका तो बहुत तेज चल रहा है। इश्क मुर्शिद एपिसोड 25। शिब्रा और शामिर की मोहब्बत पर राहु और केतु घात लगाकर बैठ गए हैं। राहु मतलब दाऊद अली खान और केतु मतलब सुलेमान अहमद। शामिर की मेहरबानी और मोहब्बत गंजू अंकल को नजर ही नहीं आ रही। मुसलसल शामिर को डिग्रेड किए जा रहा है कि वो दाऊद अली खान यानी एक करप्ट सियासतदान का बेटा है। वैसे ये गलत बात है कि दाऊद अली खान ने सुलेमान को उसकी बेटी को संभलने का कहता है कि अपनी बेटी पर नजर रखो, वो हद से बढ़ रही है, और इसे गैरत के नाम पर ताना देता है कि तुम तो बड़े असूल पसंद और गैरतमंद थे, फिर क्या हो गया, तुम्हारी बेटी तो मोहब्बत कर बैठी। अरे राहु अंकल, मोहब्बत करना जुर्म थोड़ी है, ये तो किसी को भी हो सकती है। जुबैदा सिकंदर के होते हुए तुम्हें भी तो इस अंग्रेजन से हुई थी ना। अपनी बारी पर ये बातें कहाँ गई थी? बेटे की मोहब्बत को इस कदर नापसंद किए जा रहा है। शामिर एक ही बात अपने बाप से कहता है कि अगर वो ना मिली मुझे तो मैं मर जाऊंगा बाबा, और ये बात आप याद रखिएगा। एक पल के लिए शामिर का बाप भी उसे कह देता है कि मान लो कि मैं तुम्हारे साथ शिब्रा के घर चला जाऊं उसका हाथ मांगने के लिए, लेकिन सुलेमान अहमद इस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेगा, और ये बात तुम भी जानते हो अच्छी तरह से। वैसे ये बात तो खूब कही। शिब्रा और शामिर दोनों के वालिद कुरकुरे की तरह टेढ़े बने बैठे हैं। दोनों अपने बच्चों की खुशियों को इम्पोर्टेंस देने की बजाय अपनी दुश्मनी और अनापरस्ती को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। ये सब देखते हुए शामिर और शिब्रा यही फैसला करते हैं कि अच्छा है कि हम एक दूसरे से ना मिलें और अपनी मोहब्बत अपने दिल में ही दबा कर बैठें। कभी लगता है कि शिब्रा का बाप मान जाएगा तो कभी शामिर का। शामिर ने जुहेब की 17 ग्रेड की नौकरी कराई होती है तो इस बात पर मिठाई तो बनती थी, तो उसकी बहन नरगिस, जुहेब और सुकैना सब उसके घर आते हैं, लेकिन मजाल गंजू अंकल मिठाई को देख ही ले। गंजू अंकल अपनी बहन को नाराज करके भेज देता है, लेकिन नरगिस कम नहीं है। आखिर शामिर ने इसे भी तो मोटी रकम दी थी, बस शामिर के गुण गाती जाती है, लेकिन सुलेमान अहमद के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। और जाते जाते नरगिस सुलेमान यानी अपने भाई से कहती है कि आपसे सारे ताल्लुक तोड़ के जा रही हूँ भाईजान, और सुकैना को लेकर चली जाती है। एक तरह से सुलेमान अहमद ठीक भी है। दाऊद अली खान जैसे करप्ट सियासतदान का क्या भरोसा, हो सकता है कि रिश्ता जुड़ जाने के बाद उनकी पीठ पर वार कर बैठे। दाऊद अली खान उन्हें नुकसान भी तो पहुंचा सकता है। सुलेमान अहमद ने एक तवील अरसा उसके साथ एक पार्टी में काम किया है, वो दाऊद अली खान के बारे में खूब जानता है, इसलिए वो अपनी फैमिली को उससे प्रोटेक्ट कर रहा है। दाऊद अली खान महरीन को शामिर और शिब्रा के घर में होने वाली मुलाकात के बारे में बताता है तो महरीन लंगूरी कहती है, मैंने तो ये सुना था कि मोहब्बत में लोगों का दिमाग बिल्कुल भी नहीं चलता, लेकिन शामिर का दिमाग तो तेज चल रहा है। सब शिब्रा और शामिर की मोहब्बत के खिलाफ हैं, उन्हें अलग करने की चालें चल रहे हैं। इसलिए शिब्रा शामिर को कहती है कि तुम मेरी हर बात मानते हो, एक और बात भी मान लो, चले जाओ और फिर मिलने कभी मत आना। रह तो शिब्रा भी नहीं पाएगी उसके बगैर, लेकिन अभी ये करना मुनासिब है क्योंकि मामलात अभी गर्म है। शिब्रा का बाप मान तो जाएगा जब खुद उसे जुबैदा सिकंदर की सोच जहन में आएगी कि शामिर अपनी माँ का अक्स है, बाप की सजा बेटे को देना मुनासिब नहीं है और यही सही होगा। शिब्रा और शामिर की मोहब्बत इनके वालिदैन पर भारी पड़ ही जाएगी और ये मान जाएंगे। अब तो ड्रामे का भी एंड हो गया है, वैसे इसका एंड हो ही जाना चाहिए। भले के आगे भी शामिर सिकंदर की असलियत आ जाती है और उसकी हवा टाइट हो जाती है। वो माफिया मांग रहा होता है और 800 रुपए उसे देता है कि ये रख लो और जितने पैसे मैंने तुमसे पहले लिए थे वो किस्तों में तुम्हें लौटा दूंगा। भले का कैरेक्टर भी खूब दिखाया गया। किस किस को भले का कैरेक्टर पसंद है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। तो देखते रहिए चटपटे ड्रामों की कहानियां रील्स विद रिया के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपना फीडबैक भी मुझसे जरूर शेयर कीजिए।